आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, तमाम सुनने देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहती हूँ। मोहतरम नाज़रीन, रजब के महीने में ये मौका कभी हाथ से मत जाने दीजिएगा। फरिश्ते आपके घर में दौलत लेकर आएंगे। आप उंगलियों पर सिर्फ अल्लाह ताला के ये 3 नाम पढ़ लें, आप खुद ब खुद हैरान रह जाएंगे कि अचानक दौलत की बारिश कैसे हुई। मोहतरम नाज़रीन, 23 रजब का दिन एक ख़ास वजीफ़ा आपके हवाले करूँगी, जिसे हाथ की उंगलियों पर सिर्फ़ और सिर्फ 41 बार पढ़ लिया जाए तो आपके घर में रिज़्क़ हलाल की बरसात हो जाएगी। सड़क पर मांगने वाला भी रब की रहमतों बरकतों से माला माल हो जाता है। माह रजब का महीना वो महीना है जिसमें इबादतों का, कुरानी अमाल का, ज़िक्र इलाही का इतना फ़ायदा होता है कि मेरा रब फ़ौरी राज़ी हो जाता है। इंसान की फितरत है कि जब कभी मुश्किल वक़्त आता है तो पूरी दुनिया की ठोकरें, मोहताजियाँ, ताने सुन लेता है। जब कहीं से कोई बात नहीं बनती तो फिर रब के सामने बैठ जाता है। फिर वो रोता है, गिड़गिड़ाता है। ये वो घड़ियाँ हैं जिसमें आपको मांगना नहीं पड़ेगा। आप जो है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के बारे में सोचेंगे, अल्लाह ताला से मांगते हैं, ये मेरा रब फ़ौरी तौर पर आपसे मान जाएगा, आपसे राज़ी हो जाएगा। रजब का महीना कबूलियत का महीना है। रजब का महीना रब से मांगने का महीना है। रजब का महीना अपना नसीब और तकदीर लिखवाने का महीना है। इस महीने में जो बंदा रब को राज़ी कर लेता है वो साल का रिज़्क़ लिखवा लेता है, पूरा साल की रहमतों बरकतों से झोलियाँ पढ़ लेता है। आज तक आपने बड़े वजीफ़े, बड़ी तस्बीहात अमाल किए होंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाए, जिसमें से गुर्बत, तंगदस्ती का ख़ात्मा हो जाए, जिसमें कर्ज़दारों को कर्ज से निजात मिल जाए, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें आप पर हर कदम पर कामयाबी का आपको सामना करना पड़े, जिसमें आपको कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े, कभी किसी मुश्किल के वक़्त में आपको लोगों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। 23 रजब के दिन रात के ये 3 नाम हाथ की उंगलियों पर 41 मात पढ़ लीजिए। मेरा रब जो है वो आपसे इतना राज़ी हो जाएगा कि आप खुद ब खुद हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह ताला किस तरह से आप पर अपनी रहमतें जो है वो नाजिल फरमाता है। सिर्फ़ एक बार ये वजीफ़ा बताए गए तरीके के मुताबिक कीजिए, बेघरों को घर मिल जाएगा, बे औलादों को नरीना औलाद और शर्तिया बेटे मिल जाएंगे। अगर आप में से कोई रिज़्क़ के लिए मारा फिर रहा है, लाखों कोशिशों के बावजूद भी कामयाबी आपका मुकद्दर नहीं हो रही, तो 23 रजब के दिन ये ख़ास वजीफ़ा कीजिए। मेरा रब गैबी ख़जानों से बेहतरीन असबाब पैदा फरमाएगा। जब गैबी मदद रब की तरफ से आती है तो फिर आपकी कामयाबी को कोई छीन नहीं सकता। आखिरी मौका है, 23 रजब साल में सिर्फ़ और सिर्फ एक बार आता है। जो मांगोगे मेरा रब नवाज देगा। सिर्फ़ एक बार 23 रजब के दिन ये ख़ास वजीफ़ा कीजिए। 23 रजब के दिन आप वजीफ़ा किसी भी वक़्त कर सकते हैं। आप हर नमाज के बाद पढ़ लें। आपने रात 11-12 जो मर्ज़ी हो जाए ये वजीफ़ा करके सोना है। और रजब बड़ी तेज़ी से निकल रहा है। जिन लोगों ने अभी भी रजब में अपनी झोली को माला माल ना करवाया, वो 23 रजब के दिन ये ख़ास वजीफ़ा कर लें। औरतें अपने ख़ास आयाम में भी ये वजीफ़ा कर सकती हैं। जो मसल्ले पर बैठ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। और दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपका जो मकसद है इसे अपने जहन में रखिए। अगर किसी बीमारी, परेशानी, मुसीबत, हर किसी का मसला अलग होता है। आज रब से जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा। मकसद की नीयत करने के बाद मज़हब के 3 नाम या लतीफ़ू या वदूदू या करीमू पढ़ने हैं। या लतीफ़ू या वदूदू या करीमू पढ़ने हैं। या लतीफ़ू वो रास्ते की रुकावटें, बंदिश ख़त्म कर देता है। या लतीफ़ू रब की ज़ात ऐसा राज़ी होती है कि नसीब के बंद ताले खोल देती है, आप और आपकी नस्लों को आबाद कर देती है, आपके घर से बेसुकूनी ख़त्म करके आपको एक नई ज़िंदगी अता करेगा। या वदूदू मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी के लिए बेहतरीन है। पसंद की शादी, मनपसंद नौकरी के लिए बेहतरीन है। अगर आप किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं,
अगर कोई बंदा आपके ख़िलाफ़ जाता है, हर कोई चाहता है कि जहाँ बैठे इसकी इज़्ज़त हो। या लतीफ़ या वदू को हाथ की उंगलियों पर 41 बार पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह हर मसले में कामयाबी आपको मिलेगी, आपकी इज़्ज़त होगी। अव्वल और आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने 41 बार या लतीफ़ू या वदूदू या करीमू पढ़ना है। या लतीफ़ू या वदूदू या करीमू आपने हाथ की उंगलियों पर आपने 41 बार पढ़ना है। फिर आपने इसके बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। जो भी आपका मकसद है, जिस मकसद के लिए आप पढ़ रहे हैं, अपने मकसद को अपने जहन में रखिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जो है वो आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा। अगर आप औलाद की वजह से परेशान हैं तो अल्लाह ताला आपको औलाद अता करेगा। लेकिन आपने करना क्या है कि सच्चे दिल के साथ जो है वो अल्लाह पर यकीन रखते हुए आपने ये वजीफ़ा करना है। आप अपने मकसद को जहन में रखते हुए रब्बुल आलमीन से मांगते चले जाइए। 23 रजब का दिन है, ये दिन साल में एक बार आता है और आप देखिएगा कि ये कबूलियत का दिन होता है। एक बार जिसने या लतीफ़ू या वदूदू या करीमू 23 रजब के दिन पढ़ लिया, 41 बार सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ना है। फिर आप देखिएगा कि आपकी हर मुश्किल जो है वो आसान हो जाएगी। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाएगा। आपने हर नमाज की पाबंदी करनी है। आप कोशिश किया करें कि नमाज की पाबंदी करनी है, क्योंकि नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। दुआ है कि अल्लाह मेरा रब जो है अपनी बारगाह में हमारी इबादत को कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें ताकि दूसरों का भी इससे भला हो सके। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।